खबरों का वक्त हुआ चाहता है, आइए खबरें सुनिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। पूंछ, तलबा को तिरंगा रैली में शिरकत करने पर मजबूर किया गया। किश्तवाड़ में काबिज इंतजामिया ने 11 अफराद की अमलाक जब्त कर ली। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सरकारी शोबे के तजारती इदारों के बोर्ड से KCCI की नुमाइंदगी खत्म करने की मजम्मत। श्रीनगर में भारतीय CRPF की बैरक में आग भड़क उठी। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए हिम्मत व हौसले का बाइस है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट। यूथ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वफद का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के दफ्तर का दौरा। भारतीय ज़राए अबलाग ने अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी से मुतल्लिक झूठा बयानिया पेश किया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में असलहा फैक्ट्री धमाके में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। गजा जंगबंदी मुआहिदा हमास आज मजीद 4 इसराइली मगवी खवातीन को रिहा करेगी। इसराइल ने इनखला मुलतवी कर दिया। जनूबी लिबनान में दरअंदाजी जारी। पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ बरामदात में 17% इजाफा हो गया। अब खबरें तफसील के साथ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कल 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जबकि आज़ाद जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमतों में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जाएंगी, ताकि आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया जा सके कि भारत, जिसने कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक सलब कर रखे हैं, लिहाजा उसे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुर्रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से जारी एक बयान और सोशल मीडिया के जरिए जारी पैगामात में कहा है कि मजलूम कश्मीरी अवाम रवामा, सोपोर, गाँव कदल, श्रीनगर, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और बीजबेहाड़ा में भारतीय फौजों के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा भारत की जमहूरियत और सेकुलरिज्म के चेहरे पर बदनुमा दाग है। उन्होंने कश्मीरी अवाम पर जोर दिया कि वो भारत के गैर कानूनी तसल्लुत और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कल 26 जनवरी को मुकम्मल हड़ताल करें, ताकि भारत की नाम निहाद जमहूरियत और मकरू चेहरे को दुनिया भर के सामने बेनकाब किया जा सके। हुर्रियत तर्जमान ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम अपने मादरी वतन पर भारत के कब्जे को हरगिज तस्लीम नहीं करते और वो इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे और अपने घरों और दुकानों पर सियाह झंडे लहराकर दुनिया को पैगाम देंगे कि 26 जनवरी भारतीय यौम जमहूरिया नहीं बल्कि यौम सियाह है। उन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों और उन्हें हरासा करने को भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अमलन मार्शल जैसी सूरत हाल है। काबिज हुकाम ने कश्मीरी अवाम की सियासी सरगर्मियों पर कदगन आयद कर रखी है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब्दुर्रशीद मिन्हास ने कहा कि नाम निहाद भारतीय यौम जमहूरिया से कबल सख्त पाबंदियों के बायस कश्मीरी अवाम की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो गया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में शोबे तालीम को हिंदुत्व रंग में रंगने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर जिला पूंछ में तलबा को तिरंगा रैली में शिरकत करने पर मजबूर किया गया। तफसीलात के मुताबिक 23 जनवरी को होने वाली रैली का इनेकाद RSS के साथ वाबस्ता तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। पूंछ के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इस सिलसिले में एक बाकायदा हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सरबराहों को हिदायत की गई कि वो रैली में तलबा और असातिज़ा की हाजिरी को यकीनी बनाएं। तलबा को रैली में ज़बरदस्ती शामिल करने के इक़दाम के खिलाफ इलाके में सख्त रद्द अमल सामने आया है और लोगों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। महबूबा मुफ्ती की सरबराही में कायम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP ने कहा कि काबिज इंतजामिया तालीम को भी एक प्रोपेगेंडे के आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तंजीम की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, हुकाम ने तलबा को हिंदुत्व तंजीम की तरफ से मुनअक़्क़द की जाने वाली तकरीब में शिरकत पर मजबूर किया। तालीम को एक प्रोपेगेंडे के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत है और ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नई दिल्ली के मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत इंतजामिया की तरफ से कश्मीरी अवाम की अमलाक की जब्ती का सिलसिला जारी है। काबिज इंतजामिया ने अपने ताज़ा इक़दाम के तौर पर ज़िला किश्तवाड़ में 11 अफराद की जायदादें जब्त कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस के खुसूसी तहकीकाती यूनिट SIU ने 11 अफराद की करोड़ों मालियत की अराजी जब्त कर ली। जब्ती की इस कार्रवाई की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जावेद इकबाल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस विशाल शर्मा ने की।
ان افراد کی جائیداد و املاک کی ضبطی کا جواز فراہم کرنے کے لیے ان پر آزادی پسند سرگرمی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کشمیری عوام کی جائیدادیں ضبط اور سیل کرنے کا سلسلہ تیز کیا ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں اجنبی بنانا اور ضبط کی جانے والی جائیدادیں بھارتی ہندوؤں کو دے کر علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے سرکاری شعبے کے مختلف تجارتی اداروں کے حال ہی میں دوبارہ تشکیل دیے گئے بورڈ آف ڈائریکٹریز میں چیمبر کی نمائندگی ختم کرنے پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایوان نے بورڈ آف ڈائریکٹریز کی فیصلہ سازی کے عمل میں اس کی نمائندوں کی شمولیت کو کاروباری برادری کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا تاکہ تاجروں سے متعلق سازگار پالیسیاں وضع کی جا سکے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے تاجروں اور صنعت کاروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ KCCI نے خبردار کیا ہے کہ ایوان کی مشاورت کے بغیر لیے گئے فیصلے غیر مؤثر یا بے نتیجہ ثابت ہونے کا خدشہ ہے۔ چیمبر نے تمام سرکاری کاروباری اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹریز اور اعلیٰ سطح کی فیصلہ ساز کمیٹیوں میں ایوان کی نمائندگی فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر فیڈریشن آف چیمبر آف انڈسٹریز کشمیر نے بھی صنعتوں سے متعلق سرکاری شعبے کے اہم اداروں کے بورڈز آف ڈائریکٹریز سے اپنے نمائندے